हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वोकैब प्लस सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की कर रहे हो, या डे टू डे लाइफ में भी अगर वोकैब की आपके लिए इंपॉर्टेंस हो तो आप इस क्लास को जरूर देखना, आपके लिए यूज़फुल होगी। छोटी क्लास है बट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उनमें से कुछ वर्ड्स हैं। आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है आपका चाइल्ड वर्ड। चाइल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है किसी को भी डांटना, फटकारना, भला बुरा कहना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब्यूक करना, स्कॉल्ड करना या स्कॉल्डिंग भी जिसको हम बोलते हैं। तो चाइल्ड कभी भी आए, इसका मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, किसी को भला बुरा कहना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्कॉन करना, या आप बोल सकते हो रिब्यूक करना। हिंदी में कहें तो डांटना, फटकारना। अगर आपने एग्जाम्पल से समझो, अगर आपने कोई गलत काम करा है तो आपको डांट पड़ती है या फिर आपको भला बुरा बोला जाता है। अगर आपने अच्छा काम करा तो आपको क्या मिलती है? प्रेज मिलती है या सराहना मिलती है, या आपको इंकरेज करा जाता है कि तुमने बहुत अच्छा करा और भी ऐसे करना। सो कभी भी चाइल्ड वर्ड के या रिब्यूक वर्ड के, स्कॉल्डिंग वर्ड के एंटोनिम आ जाए, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि विपरीत हिंदी में, वो वर्ड पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। किसी को भी प्रेज करना, इंकरेज करना, ठीक है, उसको सराहना, ठीक है। तो कभी भी आए ये वर्ड चाइल्ड, इसका मतलब स्कॉन, रिब्यूक या डांटना, फटकारना है। इसके अलावा आपको कोई भी वर्ड याद हो लिख सकते हो। अगर एंटोनिम आए तो क्या लिखोगे? किसी को भी प्रेज करना, इंकरेज करना, जिसको हम बोलते हैं सराहना या प्रोत्साहित करना, क्या कहलाता है? चाइल्ड के एंटोनिम में, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका एक्यूजेशन। एक्यूजेशन आ जाए, एक्यूज़ करना आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? किसी को भी ब्लेम करना, या जैसे बोलते हैं किसी को भी दोष देना। कि जैसे होता है ना कि हम किसी को कहते हैं कि नहीं ये काम इसने करा है, ये गलती इसने करी है, तो हम उसको एक्यूज़ कर रहे हैं, यानी उसको चार्ज कर रहे हैं, लगा रहे हैं या फिर ब्लेम कर रहे हैं। तो एक्यूजेशन का मतलब है दोषारोपण करना, जिसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं एंड ब्लेम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दोष देना या किसी पे भी कोई गलती मढ़ना, ठीक है। इसका अपोजिट अब देखो, कोई भी होता है जब हम किसी को बोलते हैं कि नहीं तुमने ऐसे करा है, तुमने ऐसे करा है, और दूसरी तरफ अगर हम किसी को मतलब उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं इसने ये काम नहीं करा, उसको सेव करते हैं कि नहीं भाई ये गलत नहीं है, या उसको हम डिफेंस करते हैं या उसकी हम रक्षा करते हैं कि उसको कोई सज़ा ना मिले। तो वही है, अगर इसका अपोजिट पूछ लिया जाए एक्यूजेशन का, तो किसी को भी सेव करना, डिफेंस करना, प्रोटेक्ट करना, बचाना, क्या कहलाएगा? एज अ एंटोनिम एक्यूजेशन का, या चार्ज लगाने का या ब्लेम लगाने का, ठीक है। तो कभी भी एक्यूजेशन का एंटोनिम आए तो क्या कहेंगे? सेव करना या सेफ करना या प्रोटेक्ट करना, या हम उसको कह सकते हैं डिफेंस करना, यानी जिसको हम कहते हैं बचाव करना, किसी की भी रक्षा करना, उसको बचाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्सर्ड। एंड एब्सर्ड मीन्स इरेशनल, या जिसको फुलिश कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बेतुका। जैसे होता है ना कि जिस बेमतलब का, मतलब बेतुका सा एब्सर्ड कहलाता है। जैसे होता है ना कि आप कोई ऐसा रीज़न दो किसी भी काम को ना करने का, तो आपने कोई बेकार सा रीज़न बना लिया, तो लोग कहेंगे ना कि कौन सा इरेशनल रीज़न है या बेतुका सा एब्सर्ड रीज़न है। तो मतलब क्या है एब्सर्ड का? जिसमें कोई भी बेकार सा हो, निरर्थक हो, बेतुका हो, एब्सर्ड कहलाता है। जिसको हम इरेशनल कहते हैं या फुलिश भी कहते हैं, जिसको हम बेतुका, बेकार कहते हैं। इसके अलावा अगर इसका अपोजिट आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? समझदार होना, कोई भी अर्थ वाली चीज़ होना, ठीक है, वो कहलाता है आपका एब्सर्ड के एंटोनिम में। वाइस होना, इंटेलिजेंट होना, रैशनल होना, क्या कहलाता है? समझदार या तुक वाला चीज़ होता है, एज अ एंटोनिम हम लिखते हैं। तो एब्सर्ड में हम वाइस, या आप लिख सकते हैं रैशनल, इंटेलिजेंट, जिसको हम समझदार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्रीविटी। एंड ब्रीविटी मीन्स शॉर्ट, कॉन्साइज या ब्रीफ। जैसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि शॉर्ट में बोलो या ब्रीफली डिस्क्राइब करो, तो ब्रीविटी भी सेम मतलब है। ब्रीविटी का मतलब संक्षिप्त होता है, जिसको हम छोटा कहते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं जो मतलब संक्षिप्त में या फिर बहुत
छोटे में, इसका अपोजिट क्या होता है लघु, जिसे बोलते हैं ना कि लघु रूप में या बहुत लंबे में या बहुत बढ़ा चढ़ा के, एक्सटेंडेड फॉर्म में, बहुत लार्ज फॉर्म में, तो ब्रीविटी का ये अपोजिट हो जाएगा। वैसे ब्रीविटी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट होना होता है एंड ब्रीफ होना होता है, जिसको हम छोटा कहते हैं। इसका अपोजिट एक्सटेंडेड कहेंगे, लार्ज कहेंगे, लॉन्ग कहेंगे, जिसको हम कहते हैं बड़ा। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका बेलफुल। बेलफुल क्या होता है, जो चीज़ें नुकसानदायक हो, कष्टदायक हो, वो बेलफुल कहलाती है, जिसको हम हार्मफुल कहते हैं, नॉक्सियस कहते हैं। जो चीज़ें नुकसान दे या आपको हार्म करे वो बेलफुल कहलाती है, कष्ट दे वो बेलफुल कहलाती है। ठीक है, तो बेलफुल कभी भी आए इसको हम क्या कहते हैं, नॉक्सियस कहते हैं या तो हार्मफुल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कष्टदायक या तो नुकसानदायक। ठीक है, कष्ट देने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली। अगर इसका अपोजिट क्या आए आपसे, तो आप बोल सकते हो ना, जो चीज़ से नुकसान ना हो, जो चीज़ें हार्मलेस हो, जो चीज़ें सही हो, गुड हो, वो एज अ एंटोनिम आप किसके लिख सकते हो बेलफुल के, जिसको हम कहते हैं गुड या तो हार्मलेस। जो चीज़ें नुकसानदायक ना हो, जो चीज़ें कोई भी मतलब आपका कोई भी चीज़ से आपको परेशानी ना दे, वो चीज़ें एज अ एंटोनिम में आप लिख सकते हो बेलफुल के या नॉक्सियस के, हार्मफुल के। यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं जो नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, बेस होना, मीन होना या लो होना या चीप होना, जिसको हम बोलते हैं तुच्छ होना या बहुत ही सस्ता होना, या ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ही बेकार सा, नीच सा होना, क्या कहलाता है, एब्जेक्ट कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लो कहते हैं, चीप कहते हैं, बेस कहते हैं या तो मीन कहते हैं। बेस वर्ड का मतलब एक तो होता है फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का बॉटम या फिर किसी भी चीज़ के जो मतलब फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, और एक बेस होता है तुच्छ या नीच के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेस को आप इस तरीके से भी याद रखना। नेक्स्ट इसको बोलते हैं तुच्छ होना या तो जिसको हम बोलते हैं नीच होना। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछ ले तो गुड होना, डिसेंट होना, मतलब अच्छा, ऑनरेबल होना आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति है, उसका स्वभाव बहुत तुच्छ है या नीच प्रवृत्ति का है, तो उसको हम एब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसका अपोजिट पूछे तो गुड, ऑनर्ड या फिर डिसेंट होना कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट, गुड या ऑनरेबल भी कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं आदरणीय या फिर अच्छा होना। नेक्स्ट है एक्सटॉल। एक्सटॉल वर्ड का मतलब क्या है, एक्सटॉल का मतलब वही है जिसको हम सराहना कहते हैं या प्रेज़ करना कहते हैं, अपलॉड कहते हैं। किसी को भी बहुत उसकी प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, स्तुति करना एक्सटॉल कहलाता है। याद रखना, एक्सटॉल कभी भी आए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेज़ करना, अपलॉड करना, जिसको हम बोलते हैं प्रशंसा या तो तारीफ़ करना। इसका अपोजिट, जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं उसका अपोजिट क्या होता है, किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करना जिसको हम बोलते हैं, या डिफेम करना बोलते हैं। तो याद रखना, कभी भी ये वर्ड है एक्सटॉल, इसका मतलब प्रेज़ होता है। इसका अपोजिट आए तो किसी को भी हम डिफेम करना या तो आप इसको क्रिटिसाइज़ करना कहते हैं, निंदा या तो आलोचना करना। नेक्स्ट है आपका एफिगी। एफिगी मीन्स फिगर, स्टैचू, इमेज, जो चीज़ें मूर्ति रूप में हो। ठीक है, ये किसी की भी मतलब बोलते हैं ना कि रियल ना हो, एफिगी मतलब इमेज ही होती है, या कोई भी आप समझ लो आइडल, मतलब जो मूर्ति हो या फिर जैसे स्टैचू हो उसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज, स्टैचू या फिगर, जिसको हम मूर्ति बोलते हैं। दूसरा, जो चीज़ें रियल हो, बिल्कुल ही आपका बोलते हैं ना कि जो चीज़ें वास्तविक हो, एज अ एंटोनिम आप एफिगी लिखोगे, तो जिसको हम क्या कहते हैं, रियल होना, जिसको हम बोलते हैं सच्चा रूप में या वास्तविक रूप में, क्या कहलाता है, एफिगी के अपोजिट में। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डिफंक्ट।
डिफंक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आउटडेटेड हो या ओल्ड फैशन हो, या जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, फैशन से आउट है, आउट ऑफ फैशन जिसको बोलते हैं, पुराना होना, परिचलन से बाहर का होना डिफंक्ट कहलाता है। आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा मोस्टली देखा होगा, डिफंक्ट। ठीक है, तो डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड होना या तो ओल्ड फैशन होना, जैसे बोलते हैं पुराने जमाने का होना। इसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ें अभी तुरंत की है, मॉडर्न है, न्यू है, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अभी चल रही है, ट्रेंडिंग में है। आप बोलते हैं ना कि ट्रेंडिंग में ये चीज़ें चल रही है, यानी जो चीज़ें अभी चल रही है। ठीक है, तो डिफंक्ट का मतलब आउटडेटेड है, या जो चीज़ें पुरानी हो चुकी है और अभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या इसके अपोजिट के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ें न्यू हो, मॉडर्न हो या फैशन में हो, उसको कहते हैं, जिसको हम नया कहते हैं, या जो चीज़ें परिचलन में है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब वो बोलने वाला, वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली बात करे। ठीक है, कम्युनिकेटिव हो या बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट वर्ड का मतलब भी होता है जो अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से किसी के भी सामने रख पाए, वो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव या तो फ्लुएंट होना, जिसको हम बोलते हैं बोलने में तेज और स्पष्ट होना। इसका अपोजिट क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोग बिल्कुल साफ कोई बात बोल देते हैं, कई लोग हकला हकला के बोलते हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में, इनआर्टिकुलेट होना, हेजिटेंट होना, एज अ एंटोनिम में लिखोगे किसके, इलोक्वेंट के, जिसको हम बोलते हैं इनआर्टिकुलेट या तो हेजिटेंट, यानी हकलाने वाला। नेक्स्ट है आपका डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कलह होता है, जिसको हम फाइट कहते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, कलह, लड़ाई झगड़ा डिस्कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, या फाइट कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कलह या तो लड़ाई। इसका अपोजिट जब सब मतलब हारमोनी से रहे, अच्छे से रहे, मतलब मेल जोल के साथ में रहे, तो डिस्कॉर्ड का अपोजिट हम कॉनकॉर्ड भी लिख सकते हैं, हारमोनी भी लिख सकते हैं, मेल जोल करके जो रहे, यूनिटी भी आप लिख सकते हैं डिस्कॉर्ड के अपोजिट में। तो हम क्या लिखेंगे, हारमोनी होना, सबका एग्रीमेंट होना, या कॉनकॉर्ड भी लिख सकते हैं, यानी मेल जोल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब जो लेज़ी हो, इनएक्टिव हो, आलसी हो, सुस्त हो, उसके लिए हम इंडोलेंट कहते हैं। बोलते हैं ना जो डोले ही ना, जो चले ही ना, कुछ करे ही ना, इंडोलेंट कहलाते हैं सुस्त आलसी को, जिसको हम लेज़ी कहते हैं, या तो इनएक्टिव कहते हैं, जिसको हम सुस्त कहते हैं। इसका अपोजिट जो बहुत एक्टिव हो, बहुत तेज हो, बहुत फुर्तीला हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्टिव बोल सकते हो, निम्बल बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं तेज, या तो आप ये भी लिख सकते हो इंडस्ट्रियस हो, हार्ड वर्किंग हो, तेज हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ऑर्नेट। एंड ऑर्नेट का मतलब जो चीज़ें सजावट वाली हो, गार्निश्ड हो, या जैसे बोलते हैं डेकोरेटेड हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्नेट कहते हैं। ऑर्नेट मतलब सजी हुई या सजावट वाली या सजाया हुआ। ठीक है, ऑर्नेट मतलब क्या कहते हैं, जिसको हम डेकोरेट बोलते हैं या गार्निश्ड बोलते हैं, या एडॉन करना बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सजावट वाला। ठीक है, और इसका अपोजिट आए प्लेन या सिंपल कह सकते हैं, जो इसमें कोई सजावट ना हो, सादा सा हो, सिंपल सा हो। ठीक है, तो कभी भी आए ऑर्नेट, इसको हम बोलते हैं सजा धजा। इसका अपोजिट जो चीज़ें सिंपल हो, प्लेन हो, वो होती है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं प्लेन या सिंपल, जो चीज़ें सरल हो, सादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ड इंसेप्शन। इंसेप्शन मीन्स बिगिनिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत, किसी भी चीज़ को कमेंस करना, स्टार्ट करना, इंसेप्शन कहलाता है। प्रारंभ करना हिंदी में बोले तो। ठीक है, इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग या स्टार्ट करना, जिसको हम कहते हैं शुरुआत।
अपोजिट क्या होता है, जब किसी चीज़ का शुरुआत होती है तो उसका अंत होता है। तो एंड करना, किसी भी चीज़ को क्लोज कर देना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, इंसेप्शन के एज अ एंटोनिम आप लिखोगे तो क्या कहेंगे, एंड, फिनिश या स्टॉप कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं बंद करना। नेक्स्ट है नोविस। नोविस मीन्स जिसको हम कहते हैं जो नया नया हो, बिगिनर हो या फिर नौसिखुआ हो, टायरो जिसको बोल सकते हैं, क्या कहलाता है, नोविस कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, बिगिनर, या आप बोल सकते हैं जो किसी काम में नया हो, ठीक है, या न्यू, नया नया या नौसिखुआ। इसका अपोजिट क्या होता है, जब कोई स्किल्ड हो, इसमें एक्सपर्ट हो, किसी भी चीज़ को करने में निपुण हो, वो इसका एज एंटोनिम आप लिखोगे, ठीक है। जिसको आप लिखोगे स्किल्ड होना या एक्सपर्ट होना, या जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ में कुशल या तो निपुण होना। नेक्स्ट है मोडिकम। मोडिकम, कम से आप याद कर सकते हो, कम यानी छोटा, बिट, लिटिल, बहुत ही कम, मोडिकम का मतलब होता है। जिसको हम क्या कहते हैं, बिट, लिटिल या बहुत छोटा। इसका अपोजिट बहुत बड़ा, ठीक है, लार्ज, बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा, क्या कहलाता है, एज ए एंटोनिम, ह्यूज, लार्ज, जिसको हम कहते हैं बड़ा होना। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका हैंडी। हैंडी मीन्स क्या होता है, जो चीज़ें सुविधाजनक हो, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ही ईजी है, सुविधाजनक होना, आसान होना, हैंडी कहलाता है। तो हैंडी मीन्स क्या होता है, ईजी या तो कन्वीनियंट, या जिसको हम बोलते हैं सुविधाजनक। इसका अपोजिट, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, बहुत परेशानी करने वाली, देने वाली हो, वो आप एज अ एंटोनिम लिखोगे किसके, हैंडी के। यानी जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो या जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो, ठीक है, एज एंटोनिम आप लिखोगे हैंडी के। तो जिसको आप कन्वीनियंट भी कह सकते हो, इनकन्वीनियंट भी कह सकते हो, जो चीज़ें मुश्किल हो। नेक्स्ट है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी, ल्यूसिड, ये दोनों ही सेम मतलब हैं, दोनों ही सेम वर्ड है। ल्यूसिड मतलब जो चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट हो, ठीक है, जिसको हम परपेचुटी भी कहते हैं, क्लियर भी बोलना बोलते हैं, या बिल्कुल एक्सप्लिसिट होना भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम ल्यूसिडिटी कहते हैं, यानी जिसको हम स्पष्ट कहते हैं। जैसे परपेचुटी भी इसके लिए यूज़ करते हैं, क्लियर होना भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट होना भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट होना। उसका अपोजिट, मान लो आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, उसका अपोजिट मान लो धुंधला दिखने लगी। जो चीज़ें वेग हो, अस्पष्ट हो, धुंधली हो, ठीक है, उसको हम एज अ एंटोनिम लिखेंगे ल्यूसिडिटी या ल्यूसिड की। जिसको हम लिखते हैं वेग होना, अनक्लियर होना, जिसको हम बोलते हैं धुंधला या अस्पष्ट होना। नेक्स्ट है इनह्यूमेन। इनह्यूमेन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, ठीक है, जिसको हम क्रूल होना या मर्सीलेस होना या ब्रूटल होना बोलते हैं, इनह्यूमेन कहलाता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रूल होना या तो मर्सीलेस होना, जिसको हम निर्दयी या क्रूर कहते हैं। इसका अपोजिट जो काइंड हो या फिर मर्सीफुल हो या बहुत ज़्यादा बीनवोलेंट हो, एज अ एंटोनिम आप लिखोगे इनह्यूमेन के। जिसको हम क्या बोलते हैं, काइंड होना, या आप बोल सकते हैं बीनवोलेंट होना, यानी परोपकारी हो या दयावान हो। नेक्स्ट है ओमिट करना। ओमिट मतलब किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, लीव कर देना, क्विट कर देना, या जिसको हम छोड़ देना कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंक्लूड कर लेना, ऐड ऑन कर लेना, किसी भी चीज़ को जोड़ लेना होता है। तो ओमिट का मतलब क्या है, एक्सक्लूड है या लीव है या क्विट करना है, जिसको हम बोलते हैं छोड़ देना। इसका अपोजिट ऐड करना, इंक्लूड करना, जिसको हम बोलते हैं शामिल करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।